आज हम नया चैप्टर इलेक्ट्रिकल हीटिंग शुरू करते हैं। और इलेक्ट्रिकल हीटिंग में मतलब विद्युत के द्वारा तापन, इसका अर्थ है विद्युत के द्वारा तापन। इसमें हम देखेंगे हीटिंग क्या होती है। एक होती है नेचुरल हीटिंग, एक होती है आर्टिफिशियल हीटिंग। नेचुरल मतलब सोलर के द्वारा, नेचुरल में इलेक्ट्रिकल हीटिंग और नॉन इलेक्ट्रिकल हीटिंग। एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिकल हीटर्स, इलेक्ट्रिकल बॉयलर्स, इलेक्ट्रिकल ओवन, इलेक्ट्रिकल फर्नेस। और नॉन इलेक्ट्रिकल में फ्यूल हीटिंग जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक। और इलेक्ट्रिकल फर्नेस जो होती है वो दो टाइप इसमें है, तो एक होते हैं डोमेस्टिक, एक होते हैं इंडस्ट्रियल। फिर इलेक्ट्रिकल में लो पावर फैक्टर फ्रिक्वेंसी हीटिंग, हाई पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रिक्वेंसी में इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिकल हीटिंग। फिर कौन सी आती है, रेजिस्टेंस हीटिंग। फिर आती है रेजिस्टेंस हीटिंग, ये किसी तरह लो पावर की। इसमें दो टाइप है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग हीटिंग। इसमें क्या है, आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग कितने टाइप की है, दो टाइप की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देख लेते हैं हीटिंग का थोड़ा। आवासीय, कृषि व औद्योगिक कार्य में तापन का विशेष महत्व है। आवासीय कार्यों में तापन का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुखाने, पकाने, भोजन बनाने, गीली वस्तु को सुखाने, शीतकाल में आवासों तथा दफ्तरों, कक्षों में कमरों को गर्म करने, स्नान करने के लिए पानी गर्म करने आदि की आवश्यकता होती है। कृषि कार्यों में तापन का उपयोग फल फसल आदि को पकाने, इमारती लकड़ी, घास फूस आदि को सुखाने में किया के तो घास फूस आदि को सुखाने में करते हैं। औद्योगिक कार्य में तापन का प्रयोग भाप बनाने, धातु गलाने, बेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग आदि करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ताप का उपयोग तेलीय द्रव पदार्थों से पानी की मात्रा कम करने, पूर्ण रूप से दूर करने, शीतकाल में के कार्यालयों में आवास को वातानुकूलित करने में होता है। अब कुछ परिभाषा शब्दावली है, उनका देख लेते हैं हम। उष्मा या ताप। उष्मा प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति से उत्पन्न होती है। इससे हम गर्मी का अनुभव होता है। तापमान तथा तापक्रम। तापमान वस्तु की वह उष्मा अवस्था है जिसके द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं के बीच बहने वाली उष्मा की दिशा ज्ञात होती है। प्रत्यक्ष तापन वह तापमान जिसमें प्रत्यक्ष घान द्वारा ताप का उत्पादन होता है, प्रत्यक्ष तापन कहलाता है। अप्रत्यक्ष वह तापमान जिसमें प्रत्यक्ष घान द्वारा ताप का उत्पादन नहीं होता है। घान मतलब हीट की बात है। प्रतिरोध तापन वह तापमान जिसमें प्रतिरोध द्वारा जूल के नियम अनुसार आई स्क्वायर आर टी होता है उत्पादन किया जाता है, यानी कि हीट का उत्पादन जूल के नियम के अनुसार करते हैं। आर्क उत्पादन वह तापमान जिसमें आर्क द्वारा ताप को उत्पन्न करते हैं, जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में आर्क लैंप पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन विस्फोटक तापन वह तापमान जिसमें इलेक्ट्रॉन के घाल में चार्ज के टकराने की, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होते हैं पर टकराने पर उष्मा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन विस्फोट तापन कहलाता है। परिवर्तन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग वह तापमान जिसमें परिवर्तित हानियों द्वारा उष्मा का उत्पादन करते हैं। प्रेरण तापन क्या है, वह तापमान जिसमें प्रेरण परिघटनाएं के द्वारा उष्मा का उत्पादन होता है, प्रेरण तापन कहलाता है। भंवर धाराएं क्या होती हैं, वह तापमान जिसमें भंवर धाराएं के द्वारा उष्मा का उत्पादन होता है, भंवर धाराएं कहलाती हैं। विद्युत आवर्ती तापन वह तापमान जो प्रदायी वोल्टों की मानक आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी को घटाया बढ़ाकर हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी करके उनके अणुओं के बीच कंपन करके और फ्रिक्वेंसी हीट उत्पन्न की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत आवृत्ति तापन कहते हैं। उच्च आवृत्ति मतलब 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा या तक यूज करेंगे। ठीक। अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हीटिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, वह तापन जो हाई वाटेज या इलेक्ट्रिकल इनकैंडेसेंट लैंपों से उत्पन्न प्रकाश को विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगों द्वारा किया जाता है, अवरक्त तापन कहते हैं। यह अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन का भी एक विकसित रूप है। अप्रत्यक्ष का भी क्या है, एक विकसित रूप है। अब हम थोड़ा देखेंगे और डायरेक्ट किसे कहेंगे, इनडायरेक्ट किसे कहेंगे। सबमर्ज्ड आर्क हीटिंग वो आर्क तापन जिसमें इलेक्ट्रोड घान या इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है के अंदर निमज्जित रहते हैं, निमज्जित आर्क तापन कहलाता है। यह प्रत्यक्ष आर्क तापन का ही एक विकसित रूप है। ठीक है। उष्मा के स्रोत, सोर्स ऑफ हीट कौन कौन से स्रोत हैं, एक तो सूर्य है, फ्रिक्शन के द्वारा है, बाई चेंज ऑफ स्टेट मतलब अवस्था को परिवर्तन करके, ठीक है, रासायनिक क्रिया के द्वारा है, गैस, क्योंकि किसी भी हम अवस्था को परिवर्तित करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है। और विद्युत के द्वारा है। उष्मा का प्रभाव क्या था, पदार्थ का तापक्रम बढ़ना, पदार्थ में प्रसार होना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित होना, पदार्थ में भौतिक परिवर्तन आना यानी कि उसकी अवस्था यानी जो शेप है चेंज हो जाना, और रासायनिक परिवर्तन होना, रासायनिक परिवर्तन होना।
उसके बाद है तापमान मापने की कौन से, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन। ये केल्विन सबसे ज्यादा किसमें होता है, जो भी जितनी टेक्निकल चीजें हम सब में क्या यूज करते हैं, केल्विन यूज करते हैं। तापमान के प्रारूप या प्रकार, तापमान के कौन कौन से, अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार के तापमान होते हैं, जैसे सौर तापमान, सोलर हीटिंग। इसका तात्पर्य सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के तापन से है, जिसका उपयोग प्राय कृषि क्षेत्र में फूल, फल, फसल आदि को पकाने के तथा खाद्य पदार्थों को सुखाने में होता है। और ईंधन, फ्यूल हीटिंग, ये तीन रूप में होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन तथा गैस ईंधन। ठोस में कोयला यूज किया जाएगा, द्रव में केरोसिन, ऑयल या तेल यूज किया जाएगा, जबकि गैस में एलपीजी या सीएनजी जैसी गैसेस को हम यूज करेंगे। ठीक है। और रासायनिक में केमिकल हीटिंग में, इसका तात्पर्य रासायनिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न गैस है। इसमें जैसे कोई केमिकल रिएक्शन करा दी, ठीक है, जिसमें जो ऊष्मक्षेपी होती है, ठीक है, इस तरह की अभिक्रिया के द्वारा हम हीट को उत्पन्न कर सकते हैं। यांत्रिक तापन, यांत्रिक तापन इसका तात्पर्य फ्रिक्शन से है। फ्रिक्शन मतलब दो पदार्थों को रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक तापन कहा जाता है। ताप दाब के द्वारा। और परमाणुीय तापन क्या होता है, इसके तापन न्यूक्लिक तापमान, न्यूक्लियर एनर्जी से के बिजली घरों में जो यूज होती है वो एटॉमिक हीटिंग कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक तापन, इसका इलेक्ट्रॉनों के टकराने से उत्पन्न ऊष्मा के तापन को, जिसका उपयोग क्षेत्र में वाल्व या ट्यूब से उत्तेजन में होता है। अब वैद्युत तापन क्या है, इसका तात्पर्य विद्युत ऊर्जा से द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से तापन से। इलेक्ट्रॉनिकी में क्या है, इलेक्ट्रॉन को आपस में टकराना चाहिए। वैद्युत तापन में क्या है, वैद्युत ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग कहते हैं। आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज है, किसका, वैद्युत तापन। अब इनके उपयोग एप्लीकेशन कहाँ है, सबसे पहला आपके घरों में अंगीठी हो गई, इलेक्ट्रिकल केतली हो गई, प्रेस हो गया, ठीक, कॉफी कलेक्टर। औद्योगिक में कहाँ कहाँ होता है, जैसे अयस्कों को पिघलाने में, धातुओं को जोड़ने के लिए, धातुओं के उपचार के लिए, उपचार यानी कठोरीकरण को और डेंस करने के लिए, और पदार्थों को सुखाने में, सुरक्षा उपकरणों में, थर्मोस्टेट या इलेक्ट्रिकल फ्यूज में, विद्युत मापक यंत्र में, प्रकाश स्रोत इलेक्ट्रिकल लैम्प यानी कि इलेक्ट्रिकल आर्क लैम्प पड़ा था अभी पीछे उनमें, ट्यूबलाइट में। इनके लाभ क्या है, इनके लाभ क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग के लाभ क्या क्या है। वैद्युत तापन में अन्य तापन के अपेक्षा वैद्युत तापन की प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। पहला क्या है, स्वच्छता, ये बहुत साफ सुथरे हैं। वैद्युत तापन में धूल या राख तथा अन्य निरर्थक ठोस पदार्थ आदि उत्पन्न ना होने के कारण सदैव स्वच्छता बनी रहती है, तथा स्वच्छता बनाए रखने में कभी भी कम कीमत मतलब रखने बहुत कम कीमत लगती है। साफ बने रहेंगे, मतलब कभी खराब होते तो हैं पर इतनी जल्दी नहीं। फ्लू कैसे, मतलब इसमें कोई जहरीली गैस ऐसे नहीं निकलता है जो हमें नुकसान दे, कोई धुआं आदि नहीं निकलता जो वातावरण को प्रदूषित करता है, इससे कोई गैस इसमें नहीं निकलती है। तीसरा है इसमें सस्ती भट्टियां। अन्य प्रकार की भट्टियों की अपेक्षा ये तापन भट्टियों की कीमत क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि वैद्युत भट्टियों में चिमनी तथा जाली की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे, इनकी अनुरक्षण कीमत ही बहुत है, कीमत बहुत कम है। इनकी अनुरक्षण मतलब खराब हो गए तो इन्हें बदलना एकदम इजी है, मतलब इजी है कहने का मतलब ये, कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरी भट्टी की जरूरत नहीं है, वही बदल दो, आर्क जो खराब हुआ है हमारा भट्टी का, मेटल जो खराब हुआ उसे बदल देते। शीघ्र आरंभ, अन्य भट्टियों की अपेक्षा वैद्युत भट्टी अति शीघ्र आरंभ होकर ताप देने लगती है, इससे समय की बचत होती है। कोल भट्टी आरंभ में सबसे अधिक समय लेती है। इसके अलावा वैद्युत भट्टी कार्य प्रणाली में ऑन ऑफ स्विच अति शीघ्र ऑन ऑफ या स्टार्ट ऑन किया जा सकता है। तीसरा, सुगम नियंत्रण, वैद्युत तापन उपकरणों तथा वैद्युत भट्टियों में तापक्रम का नियंत्रण सरलता से तथा सही तरीके से हस्त प्रक्रिया यंत्रों द्वारा अथवा स्वचालित यंत्रों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार तापक्रम को यथोचित स्थिर कार्यानुसार रखा जाता है अथवा स्वतः समय समय पर बदलकर कार्य के अनुसार उचित तापक्रम कायम रहता है। स्वतः सुरक्षा, वैद्युत तापन पद्धति पर अति धारा तथा अति तापक्रम से सुरक्षा रखने के लिए स्वचालित सुरक्षा का स्विच गियर लगा होता है, ताकि उपकरण जल का भस्म न होने से विद्युत त्रुटि से बच सके। अगला क्या है, इजी एडॉप्टेशन, वैद्युत तापन को आवश्यकता अनुसार सरलता से उपयोग में लाया जा सके, जैसे पदार्थों का एक साथ यूनिफॉर्म तापन, किसी निश्चित आंतरिक भाग में तापन, स्थानीय भाग में तापन। इसकी एफिशिएंसी काफी हाई होती है। कहने का मतलब यह है कि इसका कोई सा भाग ऐसा नहीं है कि जो कोई से भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिससे कि हीट को प्रोवाइड ना कर सके, चारों तरफ से उसमें को बराबर बांटता है। इसी प्रकार की इसकी हानि क्या होती है, उच्च हो जाती है। हाई टेम्परेचर, कितने ही प्रकार का आप टेम्परेचर इसमें बना सकते हैं, लो मीडियम हाई जितना भी आपको चाहिए। एक समान तापन,
एक समान तापन का कहने का मतलब है वैद्युत तापन द्वारा पदार्थों के अंदर अनुप्रस्थ भाग में ताप उत्पन्न करना संभव है, इसलिए वैद्युत तापन से पदार्थों को लगभग एक समान ताप होता है। अन्य ताप एक समान तापमान असंभव है, क्योंकि अन्य तापन द्वारा पदार्थों में ताप बाह्य सतह पर से आंतरिक सतह की ओर चलता है, इसलिए एक ही समय में पदार्थों के अंदर और बाहर तापमान एक समान नहीं होता है। जबकि हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग से क्या कर सकते हैं कि अंदर से बाहर की ओर ताप को हीटिंग कर सकते हैं, जबकि जो मैकेनिकल हड्डी होती है उसमें ताप को बाहर से अंदर की ओर जाना होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, अंदर से बाहर की ओर भी हीटअप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा। स्पेशल हीटिंग विशेष प्रकार के तापमान के लिए वैद्युत तापन ही अधिक उपयोगी है, जैसे एक समान तापन, स्थानीय वरीय तापन, बिंदु तापन, आंतरिक तापन, ऑक्सीकरण रहित तापन इत्यादि। अचालक पदार्थों का तापन। अचालक पदार्थों में एक समान तापन केवल वैद्युत तापन द्वारा ही संभव है, क्योंकि वैद्युत तापन द्वारा ही पदार्थों के अंदर परिच्छेद में ताप उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि अन्य तापन द्वारा ऐसा संभव नहीं है। अब बहुत सारे हैं, सुरक्षा, सेफ्टी, मतलब सेफ्टी सुरक्षा कहने का मतलब है कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ एकदम एमसीबी गिर जाएगी, तुम बच जाओगे। ठीक है, बेटर वर्किंग कंडीशन, मतलब चारों क्या कहते हैं कोई ध्वनि वनी नहीं आती है, और भट्टी के मुकाबले अच्छी तरीके से क्या करते हैं गर्म करता है, कम देखभाल, मतलब मेंटेनेंस बहुत कम है, क्या कहते हैं उनका खर्चा भी बहुत कम आता है, इसे कम खर्चीला। ताप का स्थानांतरण। ताप को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचना ताप स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण, किसी गर्म पिंड के लिए ताप को ठंडे पिंड तक पहुंचना अथवा तापीय अवयव से ताप के चार्ज जो होते हैं तक पहुंचना, सभी घटनाएं ताप का स्थानांतरण संबंध रखती हैं। ताप तीन तरह के, संवहन, संनयन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। कंडक्शन में देखिए संवहन, इसमें पदार्थ का तापीय अणु स्थिर स्थिति में होते अपने निकटवर्ती अणुओं को अपनी ऊष्मा प्रदान करते हैं। ताप स्थानांतरण की मात्रा अणुओं के तापांतर पर निर्भर करती है, और ऊष्मा का स्थानांतर तब तक लगातार बना रहता है जब तक कि तापांतर कायम रहता है। यह सिद्धांत ठोस पदार्थों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ये सारे पॉइंट हैं, ये अणु है, तो मतलब ये हीट गर्म हुआ, ये वाला हीट इसे गर्म करेगा एटम, ये वाला फिर इसे गर्म करेगा, ये वाला भी इसे करेगा, ये वाला इसे करेगा, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी को ट्रांसफर करके पूरे मटेरियल को ये क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। अब कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, इसमें तापीय अणु स्वयं चलकर दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत द्रव्य पदार्थ में लागू होता है। जैसे इसमें क्या होगा, माना कोई पानी गर्म हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, गर्म जल क्या होगा, हल्का होकर ऊपर चला जाएगा और भारी कण नीचे आ जाएंगे। या हम ये भी कह सकते हैं गर्म जो नीचे गर्म हो रहा है वो जाके अपनी ऊष्मा ऊपर देगा, वो ठंडा हो गया वो खुद नीचे आ जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहा जाता है। विकिरण में क्या होता है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो डायरेक्ट मतलब अगर हम इस पॉइंट से उस पॉइंट करना है तो बीच में गर्म नहीं करेगा, सीधा उस पॉइंट को गर्म करना है तो उसी को डायरेक्ट जाकर गर्म कर देगा। इसके बीच में किसी माध्यम के अप्रवाहित किए हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, अर्थात इसमें ताप की तरंगें स्वयं चलकर ताप की स्थानांतरण करती हैं। इन तरंगों का विरोध करने वाली कार्य वस्तु ताप ग्रहण कर लेती है। उदाहरण, सूर्य से ताप पृथ्वी तक पहुंचना, सूर्य से ताप का पृथ्वी तक पहुंचना यह कहलाता है विकिरण कहलाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कैसा होता है ये। देखो इसमें क्या होता है, ये हमारा हीट चल रही है, यहाँ से देखो ये पानी एक ये यहाँ बर्तन है वो मेटल का, और यहाँ से यहाँ आग जली और हमारा हाथ हैंडल से गर्म हो गया है, हैंडल गर्म हो गया तो इससे हमारा हाथ भी गर्म हो जाएगा, जल भी सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंडक्शन। और कन्वेक्शन क्या होता है, पानी गर्म हुआ, गर्म पानी ऊपर गया, ठंडा पानी नीचे आया, तो ये क्या हुआ, कन्वेक्शन हो गया। रेडिएशन क्या हुआ, हीट एनर्जी हमें महसूस हो रही है, तो ये किसी अणु को गर्म नहीं कर रहा है, ठीक सीधा हमें यहाँ पे आग जली और हमें गर्म कर रहा है, और जो बीच में से कार्यकारी में आया कोई एटम परमाणु आया होगा, कोई पार्टिकल आया होगा तो उसे भी गर्म कर देगी, तो ये क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। ठीक है ना, चलो इसे देखते हैं दूसरा। ई उत्सर्जक क्या होता है, जो तापन अवयव के रंग तथा स्थिति, चिकनी तथा खुदरी आदि पर निर्भर करता है। काली वस्तु के लिए ई का मान 1, यानी कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी, और व्यवहारिक वस्तुओं के लिए ई का मान 0.9 लिया जाता है। ठीक है, टी ई उत्सर्जकता, ठीक है, मतलब वो उत्सर्जक कुछ नहीं, ई का मतलब सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखिए वैद्युत तापन की विधियां कौन कौन सी है, ये हम देख नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।